मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है। कर्मचारियों को प्रमोशन देने एक्शन में पहुंची सरकार। अगले महीने से शुरू होगी डीपीसी की प्रक्रिया। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। सभी विभागों में 31 जुलाई के पहले कर लें डीपीसी की पहली बैठक। मुख्य सचिव ने पदोन्नति को लेकर सीएसपीएस सचिव, आयुक्त और विभागाध्यक्ष को दिए निर्देश। पदोन्नति के नए नियम जारी होने के बाद सरकार कर्मचारियों को जल्द में जल्द प्रमोशन देने को लेकर एक्टिव मोड में है। मंत्रालय में गुरुवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, आयुक्त और विभागाध्यक्ष की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को नए पदोन्नति नियमों और विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में डीपीसी की बैठक महीने भर में करने की समय सीमा तय की गई, ताकि दिसंबर 2024 की स्थिति में प्रमोशन के लिए पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा सके। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अफसरों में कहा कि पदोन्नति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सभी विभागों में 31 जुलाई तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कर लें, ताकि वर्तमान में पात्र कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा सके। उन्होंने कहा कि बैठक में मौजूद अधिकारी राज्य शासन की मंशा के अनुरूप कर्मचारी कल्याण को प्रमुखता से लें। यह नियम 1 हफ्ते पहले ही लागू किए गए। उन्होंने कहा कि 9 साल की बड़ी समस्या नए पदोन्नति नियम लागू होने से समाप्त हो सकेगी। नियमों को बनाने में वरिष्ठ सचिव समिति एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बहुत मेहनत एवं गहन चर्चा की है। नियमों के लागू होने से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। जैन ने कहा कि विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की जाए। कर्मचारियों के लिए गोपनीय प्रतिवेदन, विभागीय जांच एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय से किया जा सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे एवं उप सचिव अजय कटेसरिया ने मध्य प्रदेश लोकसभा पदोन्नति नियम 2025 की जानकारी दी। इससे एससी और एसटी वर्ग के आरक्षित पदों की गणना, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक, आहकारी सेवा की गणना, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, पदोन्नति के लिए अपात्रता, पदोन्नति का प्रकार, पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण, सीलबंद लिफाफे की स्थिति में प्रक्रिया सहित परीक्षा सूची से पदों को भरे जाने की जानकारी दी। कोर्ट में जवाब देने की तैयारी पहले से कर ली है। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह जोयम कसोटिया, प्रमुख सचिव जनजाति कार्य विभागीय गुलशन बम्पर ने नए पदोन्नति नियम को लेकर सवाल किए। एक नए अधिकारी ने पूछा कि कर्मचारियों की एक वर्ग नए नियमों को कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। इसके जवाब में बताया गया कि हमें मालूम है कि कर्मचारी किन बिंदुओं को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। उसका जवाब देने की तैयारियां पूर्व में कर ली गई हैं। समय पर करें परामर्शदात्री समिति की बैठक में परामर्शदात्री समिति की बैठक नहीं होने का मामला उठाया गया। अफसरों से ये बैठक समय पर करने के लिए कहा गया। हर 3 महीने में परामर्शदात्री समिति की बैठक होना चाहिए, ताकि कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर निर्णय हो सके। लेकिन विभाग के अधिकारी बैठक नहीं बुलाते हैं, इसलिए मामले अनुसुलझित रहते हैं और कोर्ट में आते हैं। डीपीसी की बैठक बुलाते समय सीमा निर्धारित हुई है। बैठक में कहा गया है कि सभी विभाग पहली डीपीसी 31 जुलाई के पहले कर लें, दूसरी डीपीसी सितंबर से नवंबर के बीच कर लें, ताकि दिसंबर 2025 की स्थिति में रिक्त पदों पर पदोन्नति की जा सके। इसके बाद अगले 7 सितंबर से नवंबर के बीच दिसंबर 2026 की स्थिति में रिक्त होने वाले पदों के लिए डीपीसी करें। एक नज़र में पदोन्नति के नए नियम।
पदोन्नति के लिए रिक्त पदों की SC 16%, ST 20% और अनारक्षित में बांटा जाएगा। क्लास 1 अधिकारी के लिए लिस्ट मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर, जबकि क्लास 2 और नीचे के पदों के लिए सीनियोरिटी कम मेरिट के आधार पर दावेदारी की सूची बनेगी। पूर्व में प्रमोशन पा चुके कर्मचारी को रिवर्ट नहीं किया जाएगा, न रिटायर्ड कर्मचारी को लाभ मिलेगा। पदोन्नति से भरे जाने वाले हर संवर्ग के पद अलग से तय होंगे। DPC में SC ST वर्ग का एक एक अधिकारी शामिल होगा। तो साथियों, यह अपडेट आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।